नमस्कार दोस्तों और किसान साथियों, वेस्टीज किसान परिवार की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की खेती के बारे में। तो आलू की खेती में आप वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कब कब इस्तेमाल करने हैं, तो इन सभी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं आलू के बारे में। तो आलू की खेती हमारे देश में गेहूं और चावल की तरह ही प्रसिद्ध है। राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र आदि राज्यों में आलू की खेती सबसे अधिक मात्रा में की जाती है। किसान साथियों, आलू की खेती के लिए उपयुक्त समय की बात करें, जब दिन का तापमान अधिकतम 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और कम से कम न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो इस समय आलू की बिजाई के लिए सबसे बेस्ट समय होता है। अब यह टेम्परेचर भारत के सभी राज्यों में किसी एक महीने के अंदर तो हो नहीं सकता। जैसे उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो अक्टूबर नवंबर में यह तापमान आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर ठंडे इलाकों की बात करें तो ये टेम्परेचर हो सकता है कि गर्मियों में देखने को मिले। तो इस तरह पूरे भारत में आलू की खेती अलग अलग महीनों में वहाँ की जलवायु के हिसाब से होती है। एक खास बात यह है कि आलू की फसल को पाले से बहुत नुकसान होता है। पीएच की बात करें तो 5.2 से लेकर 6 पीएच तक की मिट्टी में आलू की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, और जैसे जैसे पीएच ज़्यादा होता है आलू की पैदावार वहाँ पर कम होने लगती है। मिट्टी की बात करें तो हल्की दोमट मिट्टी जहाँ जल निकास की सुविधा हो, आलू की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। कुल मिलाकर मिट्टी का भुरभरा होना अत्यंत आवश्यक है ताकि आलू की जड़ें और कंद का साइज जो है आसानी से बढ़ सके। वैरायटी की बात करें तो 90 से लेकर 110-120 दिन तक की अलग अलग वैरायटी आपको मिल जाती हैं। अब बात करते हैं कि आलू की खेती में वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स कब, कैसे और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करने हैं। तो दोस्तों, आलू की खेती में वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से जहां एक तरफ आपके आलू का साइज बड़ा आता है, आलू की पैदावार ज़्यादा आती है, आलू की क्वालिटी अच्छी आती है, वहीं दूसरी ओर आपको खाद कम लगाना पड़ता है, आपको पानी कम लगाना पड़ता है। जहां आप 4 कट्टे केमिकल फर्टिलाइज़र के लगा रहे हैं, वहां बस आपको 3 कट्टों में ही काम हो जाता है, और जहां आपको 10 पानी लगाने होते हैं वहां 6-7 पानी में ही आपकी फसल पककर तैयार हो जाती है। साथ ही साथ आपके खेत की मिट्टी धीरे धीरे उपजाऊ बनती जाएगी, जिससे उसे ज़्यादा केमिकल खाद की भविष्य में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसा कि किसान की सोच होती है कि 1 कट्टा ज़्यादा लगा दूंगा तो पैदावार ज़्यादा होगी, और इसी चक्कर में किसानों का खर्चा भी बढ़ जाता है और मिट्टी में भी केमिकल ज़्यादा मात्रा में जाने लगता है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। और इसीलिए वेस्टीज अपने किसान साथियों के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उपलब्ध कराती है, जिसके इस्तेमाल करने से आपको केमिकल फर्टिलाइजर कम लगाना पड़ता है और मिट्टी धीरे धीरे केमिकल फ्री होने लगती है। तो चलिए स्टेप 1 की बात करते हैं। तो स्टेप 1 में जब किसान साथी आलू की बुआई से पहले खेत की तैयारी करते हैं, तो आखिरी जुताई से पहले आपको वेस्टीज में 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स और एग्री 82। मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ खेत में 5 किलो एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स और 150 ml एग्री 82। किसान साथियों, एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स यहाँ पर इसलिए रिकमेंड किया गया है क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से आपके खेत की मिट्टी भुरभुरी बनती है और मिट्टी में हवा का संचार अच्छी तरह से होता है और पानी भी गहराई तक जाता है, जिससे आगे जाकर आलू का साइज आसानी से बढ़ जाता है। और एग्री 82 यहाँ पर एक्टिवेटर का काम करता है। अब अगर यहाँ पर आप एग्री 82 की जगह एक और प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसे वेस्टीज ने कुछ समय पहले ही लॉन्च किया है, जिसका नाम है एग्री एक्वाजेल। यह प्रोडक्ट भी एक्टिवेटर की कैटेगरी में आता है और इसके प्रयोग से किसान साथी 40% तक फर्टिलाइजर और 50% तक पानी की बचत भी कर सकते हैं। इसके रिजल्ट भी शानदार आ रहे हैं। मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ खेत में एग्री एक्वाजेल की डोज रहती है कम से कम 1 किलो। अब आप चाहें तो एग्री 82 इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एग्री एक्वाजेल इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों, इन प्रोडक्ट्स को आप डीएपी के साथ मिलाकर डाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको डीएपी को 20 से 25% कम जरूर करना है, क्योंकि वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स डीएपी की कार्य क्षमता को बढ़ा देते हैं। इसलिए हम डीएपी को 20 से 25% कम करा रहे हैं, और आप इसे गोबर की पकी हुई खाद में भी मिलाकर डाल सकते हैं। अब आता है स्टेप 2, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आलू में फंगस जनित बीमारी बहुत ज़्यादा आती हैं। तो यहाँ पर आपको 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक। मात्रा की बात करें तो 5 से 7 ml एग्री ह्यूमिक प्रति 1 लीटर पानी और 10 ग्राम एग्री प्रोटेक प्रति 1 लीटर पानी। अब यहाँ पर हमने एग्री ह्यूमिक को 5 से 7 ml प्रति लीटर इसलिए बताया है, वैसे नॉर्मली 5 ml ही बताया जाता है, लेकिन
चूँकि आलू का बीज साइज में बड़ा होता है इसलिए थोड़ी सी मात्रा बढ़ाई गई है। अब आपको आलू के बीज के हिसाब से पानी का घोल तैयार कर लेना है, चाहे 10 लीटर या 15 लीटर या 20 लीटर, जिस हिसाब से आपका बीज है उसी हिसाब से आपको घोल तैयार कर लेना है। अब इस घोल में क्या करना है, आपको आलू के बीज को 5 से 10 मिनट के लिए डुबो कर रख देना है और उसे निकाल कर छाया में 1.5 से 2 घंटे के लिए सुखाने के लिए छोड़ देना है। ध्यान इस बात का रखना है कि बीज को ना तो धूप में सुखाना है और ना ही मिट्टी भरी जगह पर सुखाना है, और गीला बीज तो आपको बिल्कुल भी नहीं बोना। आप बीजों को प्लास्टिक के तिरपाल पर ही डालकर सुखाएं और फिर बाद में उसकी बिजाई करें। अब आता है स्टेप 3 यानी बुआई के 1 महीने बाद। अब यहाँ तक आते आते किसान साथी 1-2 पानी लगा चुके होंगे, आलू की नराई गुड़ाई कर चुके होंगे और पौधों पर मिट्टी भी चढ़ा चुके होंगे। अब यहाँ पर आपको एक स्प्रे करनी है। अभी इसके फायदे भी बताए जाएंगे, पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो इसमें 3 प्रोडक्ट रहेंगे, एग्री 82, एग्री ह्यूमिक और एग्री गोल्ड। मात्रा की बात करें तो 10 ml एग्री 82, 20 ml एग्री ह्यूमिक और 20 ग्राम एग्री गोल्ड। और इन तीनों प्रोडक्ट को आपको 15 लीटर की स्प्रे टंकी में मिलाकर स्प्रे करना है। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि किसान साथी अपनी आलू की फसल में फर्टिलाइजर डालने वाले हों, जैसे यूरिया वगैरह, तो इस कंडीशन में आप इन प्रोडक्ट्स को फर्टिलाइजर के साथ मिलाकर भी डाल सकते हैं, आपको स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 1 एकड़ खेत के लिए मात्रा होगी एग्री 82 की 150 ml, एग्री ह्यूमिक की 250 से 300 ml और एग्री गोल्ड की 100 ग्राम। इनको आपको फर्टिलाइजर में मिलाना है, लेकिन इन प्रोडक्ट को मिलाने से पहले आपको फर्टिलाइजर को 20 से 25% कम जरूर कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए आप अपने खेत में 4 कट्टे केमिकल फर्टिलाइजर के डालने वाले हैं, तो अगर आप वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपका 3 पैकेट फर्टिलाइजर में ही काम हो जाएगा, क्योंकि वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट उस फर्टिलाइजर, उस नाइट्रोजन के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। अब इस वाली स्टेप को करने से आपको क्या फ़ायदा होंगे, तो फायदे ये होंगे कि आपके पौधों को पोषक तत्व आसानी से मिलेंगे और फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, पत्तों में हरापन आएगा और फसल मौसमी बदलाव जैसे पाला, बारिश आदि इन सभी से बची रहेगी और पौधा भी मजबूत रहेगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम नए किसान साथियों को भी वेस्टीज के प्रोडक्ट बताएंगे जो कि पहली बार वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब बात करते हैं स्टेप 4 की, यानी बुआई के 1.5 से 2 महीने बाद। अब इस वाली स्टेप तक आते आते फसल में या तो आलू बनना शुरू हो जाते हैं या फिर शुरू होने वाले होते हैं। ये डिपेंड करता है कि बीज की जो वैरायटी है वो कितने दिनों वाली है। तो यहाँ पर भी आपको 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, एग्री 82, एग्री गोल्ड और एग्री नैनोटेक, और इन तीनों प्रोडक्ट का अपना अलग अलग कार्य होगा। किसान साथियों, एग्री गोल्ड कंद वाली फसलों के लिए वरदान है। इसके प्रयोग से आलू का साइज बड़ा बनेगा। फसल में अगर कोई तनाव या बीमारी आई है तो बाद में उसे फिर से स्वस्थ बनने में पौधे की मदद करेगा। एग्री नैनोटेक आलू की क्वालिटी पर कार्य करेगा। इसके प्रयोग से आलू की आकृति अच्छी बनेगी और साथ ही साथ आलू पर चमक भी आएगी और आलू के स्टोरेज लाइफ भी बढ़ जाएगी, अर्थात आलू को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। क्योंकि काफी किसान साथियों को दिक्कत आती है कि कोल्ड स्टोरेज में रखने के बाद भी आलू जो है खराब हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में आलू की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। और एग्री 82 इन दोनों प्रोडक्ट की वर्किंग प्रोसेस यानी कार्य क्षमता को एनहेंस करेगा। अब बात करते हैं मात्रा की, तो एग्री 82 की मात्रा रहेगी 10 ml, एग्री गोल्ड की रहेगी 20 ग्राम और एग्री नैनोटेक की रहेगी 30 ग्राम। ये डोज है 15 लीटर की स्प्रे टंकी की। अब अगर आपकी फसल 100 से 120 दिनों वाली है तो फिर आप स्टेप 4 को 15-20 दिन बाद इसे फिर से रिपीट कर सकते हैं, और अगर कम दिनों वाली है तो फिर तो स्टेप 4 तक ही काफी है। अब बात करते हैं कि अगर किसी का बजट कम है या फिर किसान साथी पहली बार में सभी वेस्टीज प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो फिर आपको स्टेप 1 में एग्री 82, एग्री ह्यूमिक ग्रैनुल्स इस्तेमाल करना है। स्टेप 2 में बीज उपचार के समय आपको एग्री ह्यूमिक इस्तेमाल करना है, जो कि बीज के अंकुरण और पौधे की ग्रोथ पर काम करेगा। स्टेप 3 में आपको एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक का स्प्रे करना है, या फिर इसे आप फर्टिलाइजर के साथ भी मिलाकर दे सकते हैं। और स्टेप 4 में आपको एग्री 82 और एग्री गोल्ड का स्प्रे करना है। इस तरह मात्र 4 प्रोडक्ट में किसान साथी को पिछले साल से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइजर के कम प्रयोग करने से मिट्टी धीरे धीरे केमिकल फ्री होने लगेगी। अब अगर कोई किसान साथी ये कहते हैं कि विश्वास नहीं हो रहा, पता नहीं रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा, तो इस सिचुएशन में किसान साथी पहली बार में एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक को ले सकते हैं। और इनको प्रयोग कैसे करना है, तो स्टेप 1 में फर्टिलाइजर के साथ तो एग्री 82 को मिक्स करना है, लेकिन फर्टिलाइजर को 20% कम करके। स्टेप 2 में बीज उपचार के लिए एग्री ह्यूमिक को इस्तेमाल करना है, और स्टेप 3 में फर्टिलाइजर के साथ एग्री ह्यूमिक और एग्री 82
इन दोनों को मिक्स करना है और पहले की तरफ फर्टिलाइज़र को 20% ज़रूर कम कर लेना है। या फिर अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो फिर आप इन दोनों प्रोडक्ट की स्प्रे भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाय के पानी में इन दोनों प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं। इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है कि महीने में केवल एक सिंचाई में ही आपको इन दोनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं करना कि महीने में 2 पानी लग रहे हैं और आप दोनों पानी में इन दोनों प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर दो। 2 बार के प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने में कम से कम 20 से 25 दिन का अंतराल जरूर होना चाहिए। किसान साथियों, अगर आप अपनी आलू की खेती में खरपतवार के लिए नराई गुड़ाई करते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करने वाले हैं घास को हटाने के लिए, तो इसमें आप 15 लीटर की स्प्रे टंकी में 20 ml एग्री 82 को मिलाइए। उसके बाद फिर खरपतवार नाशक दवा को मिलाइए और उसकी मात्रा को भी आपको 20% कम करके ही टंकी में मिलाना है और इसके बाद आप स्प्रे कर दीजिए। देखना आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। प्रोडक्ट्स की बात करने के बाद किसान साथियों, अगर आप अपने शहर के आसपास वेस्टीज स्टोर की जानकारी चाहते हैं तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राज्य और ज़िला का नाम लिख सकते हैं, आपको जल्दी ही पता भेज दिया जाएगा। और अगर यहाँ तक आते आते अगर आप एग्री 82 के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए, और अगर एग्री ह्यूमिक की जानकारी चाहते हैं तो फिर राइट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।